और बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। दरअसल उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश का सियासी पारा हाई है। वहीं यूपी में इस मुद्दे पर सियासत नया करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश जहां राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, वहीं मायावती ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। शुक्रवार को संसद सदस्यता खत्म होने के बाद शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों की पुरानी रिकॉर्डिंग फिर से मीडिया को सुनाई। कहा, सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसद के अंदर रहूं या बाहर, अपना काम करते रहेंगे। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। राहुल गांधी प्रकरण के बाद जहां पूरे देश की सियासत में उबाल है, यूपी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में राहुल गांधी का समर्थन किया, साथ ही इशारों में अपनी अहमियत भी बता डाली। इसी बहाने बीजेपी को घेरा भी। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा ही बताया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, पहले कांग्रेस व अब बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था, और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश का ना पहले भला हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। दरअसल देश में 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्षी दल इस रणनीति की कवायद में जुटे हैं। यूपी में कांग्रेस सालों से सत्ता से दूर है और अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। अखिलेश और मायावती का संदेश साफ है, बीजेपी को हराना है तो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना होगा और उन्हें समुचित भागीदारी भी देनी होगी। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष की रणनीति आगे क्या होगी, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।